नमस्कार दोस्तों, ब्राइट साइंस पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं किरण ठाकुर और आप देख रहे हैं द ब्राइट साइंस। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक लिए हुए हैं हम कैसे एनर्जी बैंड गैप डायग्राम ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ टॉक इक्वेशंस। एज वेल एज हम इसमें देखेंगे कि डायरेक्ट बैंड गैप्स एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप्स कैसे हम उसको निकालेंगे विद दैट पर्टिकुलर ग्राफ्स। ठीक है, तो प्राइमरी फोकस रहेगा हमारा कि डायरेक्ट बैंड गैप एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, इसको आप अच्छे से थोरली फॉलो करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे इस पर्टिकुलर्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वेवलेंथ एंड एब्जॉर्प्शंस का वैल्यू और डेटा होना चाहिए। तो हम ये अगर आपके पास डेटा है, जस्ट सिंपली इसको ऐसे पुट कर दीजिएगा। पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एनर्जी के लिए कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फंक्शंस का इनपुट करना जरूरी रहता है। जैसे कि हमें पता है कि 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ करेंगे, देन इट विल बी, ये आपका सारे जो डेटा वेवलेंथ्स हैं वो एनर्जी से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आ चुका है। ये आने के बाद जैसे कि हमारे पास अगर हम डायरेक्ट बैंड गैप कर रहे हैं, देन हमारे पास जो फंक्शन होना चाहिए वो फंक्शन है 2.303 इंटू जो हमारा वैल्यूज़ है एब्जॉर्बेंस का, उसको हम पुट करेंगे b, जो कि मेंशन है हमारा इस पर्टिकुलर वैल्यू को, देन b देन इंटू b इंटू c, कैपिटल C, जो कि एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। देन ये उसके बाद यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एनर्जी वर्सेस डायरेक्ट बैंड गैप्स इसमें आ चुका है। जस्ट सिंपली इसको चेक करने के लिए हम दोनों को प्लॉट करेंगे। ध्यान रहे कि ये जो एनर्जी है वो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, उसके बाद हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्लॉट करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास ऑलरेडी एक पर्टिकुलर बैंड गैप निकालने के लिए आ चुका है। सो ये डायरेक्ट बैंड गैप है। ठीक है, डायरेक्ट बैंड गैप करने के लिए हम इसमें हमारे पास आ चुका है। तो जैसे हमारा प्रोसीजर है टॉक प्लॉट से हम कैसे इसको बैंड गैप निकालने के लिए, तो सिंपली इसको हम फॉलो करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, मोस्ट ज्वाइनिंग लाइन्स जहाँ पे टच करेगा एक्स एक्सिस पे वो हमारा बैंड गैप एनर्जी होगा। ठीक है, तो मैं सिंपली इसको ओके ये रहा, ये हमारा जो है वो टच करा यहाँ पे, देन दिस विल बी डायरेक्ट बैंड गैप ऑफ आवर सैंपल। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के लिए मैं इसका कलर को चेंज कर लेता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज फॉर रेड। ओके, इसका जो दास शॉर्ट दास में हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, मोस्ट लाइन ज्वाइनिंग और पॉइंट ज्वाइनिंग हमारा जो डेटा है वो इस पर्टिकुलर्स में ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जो बैंड गैप है वो कितना है। तो पॉइंटर विल लाइक दिस 4.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज डायरेक्ट बैंड गैप having 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो यहाँ पे आ चुका है हमारा जो डायरेक्ट बैंड गैप है वो 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हमने इसको जो इसका जो डायरेक्ट बैंड गैप है हमने इसको कैलकुलेट किया। अब अगर हम चाहेंगे इसमें इनडायरेक्ट बैंड गैप के लिए, तो सिंपली हमें क्या करना है, बहुत ईजी है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये सारे जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ रहेगा जैसे हमारे पास ऑलरेडी है। जो हमारा डी वैल्यू है एनर्जी के जो राइट साइड पे हमारा जो वैल्यूज़ है, यहाँ पे जो आखिरी जो हम कुछ इक्वेशन लिखे हैं इसमें कुछ तब्दीली होगा। 2 की जगह हमारे पास 1/2 करेंगे। ठीक है, ये 1/2 करने के बाद ये जो वैल्यूज़ हैं वो इनडायरेक्ट बैंड गैस पे कन्वर्ट कर लेगा। देन इसको प्लॉट करेंगे, जिस सिंपली हम जैसे प्लॉट करते हैं
तो हमारे पास ये आ चुका है और डेटा। देन सिंपली हम इसको थोड़ा कस्टमाइज़ कर लेते हैं ताकि हमें बैंड गैप निकालने में आसानी हो सके। इसका कलर को मैं फिर से चेंज कर रेड पे। फॉर आइडेंटिफिकेशंस मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये रहा मोस्ट पॉइंट ज्वाइनिंग जहाँ पे है, यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे। देन इसका थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं शॉर्ट 10। ओके, थोड़ा सा इसको 3 में, ठीक। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इसको हम लेंगे। देन दिस विल बी 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, जो कि हमारा इनडायरेक्ट बैंड गैप्स है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट बैंड गैप, इनडायरेक्ट बैंड गैस वैल्यू है 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो हम ऐसे इसका जो 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इसमें हम करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन होगा, ध्यान रहे कि ये जो 2 वैल्यू है वो दिस विल बी 1/2 होना चाहिए, ठीक है। सो दिस विल बी एस हमारा इनडायरेक्ट बैंड गैस वैल्यू हमारा 3.5 आ चुका, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम सारे जो डेटास हैं हम इजीली डायरेक्ट बैंड गैस एंड इनडायरेक्ट बैंड गैस हम निकाल पाएंगे। तो ये एक्चुअली बहुत इजी है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको ये जो वीडियो है वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाएगा। सो थैंक यू।